नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो हमने क्लास 9 से लिया है और चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, जिसमें ये क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पे से रिलेटेड है। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी कण की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और यदि इसके वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब सबसे पहले इसको बनाने से पहले, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, जो आपके पढ़ाई में मददगार साबित हो सकता है। ये सवाल एनसीईआरटी के बुक से क्लास 9 से लिया गया है। अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो दिया गया है, जो पहले सवाल में दिया गया है, हम लिखेंगे। दिया गया है कि v बराबर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 25 जूल। हमें m पता करना है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या गतिज ऊर्जा बराबर इक्वल टू हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा कितना दिया गया है? 25 इक्वल टू हाफ m इंटू 5 इंटू 5। ये 2 को इधर ले आएंगे तो 2 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 2 इक्वल टू 25 m। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। इसीलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 बाय 25। 25 से 25 चल कट गया, बचा आंसर आया 2 kg। यानी वो जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है? 2 kg। अब सवाल में अभी तो हमने इसकी द्रव्यमान निकाला है। अब इस सवाल में दिया गया है, यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है कोई, उसका वेग दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 दूना 10। तो अब यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो v बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और m बराबर कितना है? 2 kg। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ mv², यानी हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा 100 जूल। अब नेक्स्ट क्या पूछता है?
यदि उसका वेग 3 गुनी कर दिया जाए, तो यदि हम 3 गुनी कर देंगे, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यदि वेग 3 गुनी कर दिया जाए, करने पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और m कितना दे रहा है, 2 kg। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15, ये 2 से 2 कट गया, 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 जूल। यानी यदि उसके वेग को दोगुना कर देते हैं तो उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल, और यदि वेग को 3 गुनी कर देते हैं तो उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 225 जूल। सवाल को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि उसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो पहले जो दिया गया है गतिज ऊर्जा हमें 25 जूल दिया गया है और वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला से हम उस वस्तु का द्रव्यमान निकाल लेंगे, और जिससे हम यदि निकालते हैं तो कितना आता है, 2 kg ये, और फिर यदि उसका वेग दोगुना करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्मूले पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे रख के निकाल देंगे। 1/2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 2 से कट गया 100 जूल। और यदि वेग 3 गुनी कर देते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और m बराबर 2 kg। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसीलिए हाफ इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15, 2 से कट गया, 15 इंटू 15 इक्वल टू कितना आएगा, 225। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।